नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों हम रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा और दूरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है कॉन्सेप्ट होगा और कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा प्रैक्टिस सेशन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस सेशन करने के लिए। तो आज कॉन्सेप्ट समझते हैं डायरेक्शन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं हमारे इन प्रश्नों को बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी दोस्तों दो ही बात आती है, डिस्टेंस और आपका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो समझिएगा डायरेक्शन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए हम ए बिंदु से शुरू हुए और बी बिंदु तक गए, ठीक है। फिर बी बिंदु से हम सी बिंदु तक गए या किसी और बिंदु तक गए, तो देखेंगे आप, अगर हम प्रारंभिक स्थान से, ये मान लीजिए अंतिम स्थान है, लास्ट बिंदु है, ये प्रारंभिक स्थान है, तो जाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, विभिन्न दिशाओं में यानी भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग दिशा कहते हैं। चलने के जो माध्यम है उसी को दिशा कहते हैं। दूरी क्या होती है, अब मान लीजिए ए से बी तक हम 10 किलोमीटर गए, फिर इसके बाद बी से लेकर हम आ गए सी तक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 15 किलोमीटर गए। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हमने जो तय किया है माध्यम या मार्ग तय किया है, वही हमारा क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, दिशा पूछी जाती है या दूरी पूछी जाती है या दिशा दूरी दोनों पूछी जाती है। तो आपने इन बातों को समझा, दिशा और दूरी क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं दिशा और दूरी में किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जब भी हमें मूवमेंट करना होगा तो या तो हम दिशा के अकॉर्डिंग चलते हैं या तो हम अपने राइट और लेफ्ट के अनुसार यानी दाएं बाएं के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले दिशा के बारे में तो हम लोग पता करते हैं कौन सी दिशा किस तरफ स्थित है, दायां बायां किस तरीके से हमें अगर कहेगा तो चलेंगे, या क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, कैसा है, तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट है जिनमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, और अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो प्रश्न में कुछ नहीं रह जाता है। केवल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो दिशा के बारे में। तो ये चार दिशाएं आपके जो मुख्य होती हैं, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऐसे एरो बना लीजिए, ये आप याद रखिएगा, ये पूरब हो जाता है और ये आपका पश्चिम हो जाता है। बात करें तो ये नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। इन चार दिशाओं से ही हमारे पास चार दिशाएं और बन जाती हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट में यानी दिशा और दूरी में आपको 8 दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 8 दिशाओं से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिएगा, जैसे हम बात करें इन दोनों के बीच में एक उपदिशा निकलेगी, तो उस दिशा को किस नाम से जानेंगे, उत्तर और पश्चिम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी उत्तर पूरब बन जाएगी। यहाँ पे बात करें तो दक्षिण पश्चिम के बीच में तो कौन सी दिशा बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। इधर वाले में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब दिशा हो जाएगी। यानी कुल दिशाएं कितने आपने देखा डायरेक्शन टेस्ट में यूज़ होने वाली हैं, वो 8 दिशाओं के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों जनरली जीएस के प्रश्न में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, दिशाओं की संख्या हमारी 10 होती है, ऐसा हिंदी में आपको जानकारी दी गई होगी। फिलहाल रीजनिंग में हमारे 8 दिशाओं के बारे में बताया जाएगा और हम लोग 8 दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही आपने इस चीज़ को देखा, यहीं पर आप देखिएगा, अब जब मान लीजिए कि हमें दिशाओं का ज्ञान हो गया, तो कभी कभी दिशा ना देकर वो कहेगा आप पूरब की तरफ जा रहे थे, वहाँ से दाएं मुड़ जाइए, या दाएं मुड़ गए या बाएं मुड़ गए, तब कैसे करेंगे कंडीशन समझिएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अपने आप से कंपैरिजन करते हैं। अगर उत्तर की तरफ जा रहे थे, दाएं के लिए कहेगा तो राइट आपका इधर होगा, इधर टर्न ले लेंगे। बाएं के लिए कहेगा तो बायां आपका इधर होगा, लेफ्ट के लिए इधर टर्न ले लेंगे। जब आप इधर जा रहे होंगे तो राइट आपका किधर होगा,
दायां आपका नीचे पड़ेगा तो राइट कहेगा तो इधर टर्न ले लेंगे, बायां आपका ऊपर पड़ेगा यानी लेफ्ट कहेगा तो इधर टर्न ले लेंगे। सेम सिचुएशंस जब आपको इधर जाने के लिए कहा जाएगा तो दायां इधर होगा राइट आपका, और यहाँ पे आपका बायां होगा यानी ये लेफ्ट होगा। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। जब आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो देखिएगा राइट किधर पड़ेगा आपका, तो दायां आपका इधर पड़ेगा, और आपका बायां किधर पड़ेगा तो बायां आपका इधर पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे जिस तरफ जा रहे होंगे आप, जिस दिशा की तरफ, जहाँ से आपको राइट कहेगा तो राइट टर्न लीजिएगा, लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट टर्न लेंगे। इन बातों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहीं पे हमारा आ जाता है, इनसे रिलेटेड आपके एंगल बन जाते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। एंगल के बारे में बात करता है, कोणों के बारे में बात करता है, तब फिर कंडीशंस क्या बनती हैं इसको ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई भी दिशा 4 पार्टों में बटी होती तो पूरे बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री और टोटल कितना हो जाता है 360 अंश का कोण बन जाता है। अब इसी में हम बात करते हैं, अगर 45 के लिए कहता है तो 45 अंश और 45 अंश, ऐसे कोणों को हम बना लेते हैं। जिस दिशा के अकॉर्डिंग जितना मूवमेंट करने के लिए कहेगा, इतना एंगल घूम गया, इतना एंगल क्लॉकवाइज चला, इतना एंटी क्लॉकवाइज चला, दक्षिणावर्त वामावर्त। तो यहीं पे एक बात और समझ लीजिएगा, अगर यहाँ से आप इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से जाते हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी इसको बोला जाता है आपका क्लॉक वाइज। अब दोस्तों इसी के अपोजिट में अगर घूम जाए व्यक्ति, हमसे कहे वामावर्त घूमने के लिए, तो देखिएगा यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलेंगे वामावर्त दिशा में मूवमेंट करने के लिए बोलेगा। तो एंगल दोनों में सेम होगा, चाहे आप क्लॉकवाइज पे बात करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज बात करें, दोनों के लिए कोण जो होंगे वो समान होंगे। ये जानकारी आपने समझा। अब समझिएगा, जब हम इस तरीके के सिचुएशंस को समझते हैं तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है, कुछ डायग्राम ऐसा बन जाता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, वहाँ पे आपको 3 भुजाएं देखने को मिलती है और 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको देखिएगा। कुछ इस तरीके से अगर आपका डिस्टेंस निकालने के लिए बन जाए, इस बिंदु से यहाँ पे ये दूरी निकालने के लिए अगर बन जाती, तब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय के बारे में जानकारी होगी आपको, नहीं है तो आप समझिएगा। ये भुजा क्या होती है, आपकी बेस होती है, आधार होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये भुजा आपकी लंब होती है, एल्टीट्यूड होती है ये आपकी, और ये बेस होती है। ये होती है आपकी कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है। तो इसके बारे में आप बस समझिएगा मेरी बात को, क्या कहना चाहते हैं। जब भी आपको इस तरीके से कोई दूरी निकालना हो तब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। पाइथागोरस हमारी थ्योरम कहती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है कर्ण का स्क्वायर। बस यही बातें आपको ध्यान रखना है और इसी प्रोसेस से आप इस दूरी को निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर बेस के रूप में आपका हो जाता है, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, बेस के रूप में ले लीजिए, छोटी सी यूनिट ले लेते हैं 4 का ले लीजिए, और एल्टीट्यूड के रूप में यानी लंब के रूप में हम लोग ले लेते हैं 3 ले लीजिए। ठीक है, अभी छोटी यूनिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न में ये ही आपका ज़्यादा बनता है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है, लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस आपको 4 का स्क्वायर कर देना है, बराबर मान लीजिए x का स्क्वायर, जो हमें डिस्टेंस पता करनी है दूरी, 9 हो जाएगा, प्लस आपका 4 16 हो जाएगा, बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 25, 25 बराबर x का स्क्वायर, अंडर रूट वहाँ से हटेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर मेथड यहाँ पे जितना पेयर में बन जाएगा 2 के वो बाहर निकल जाएगा, जो नहीं बनेगा वो रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब बाहर निकल जाएगा, तो वो 5 हो जाएगा।
यानी ये वाली दूरी जो निकलेगी वो 5 निकलेगी। बस यही जानकारी आपको ऐसे ही निकालना होता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो हम अभी प्रैक्टिस सेशन में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने क्या देखा, पाइथागोरस थ्योरम को देख लिया, इन सब बातों को देख लिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के समझे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको प्रश्नों को लगाते समय आपको ध्यान रखना है। वो सब क्या चीज़ें हैं, इनको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे आपको प्रश्न देता है वैसे हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। उन पॉइंट में किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को समझ लीजिएगा। बाकी फिर सारे के सारे प्रश्न आपके डायरेक्शन टेस्ट के बनना शुरू हो जाते हैं। प्रश्नों का लेवल प्रैक्टिस सेशन से पता चलेगा कि किस तरीके से कब प्रश्न आता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना होगा। चलिएगा देखिएगा, पहली चीज़ क्या है, आपको ये इस बात का ध्यान देना है, जब भी आपको दिशा और दूरी के क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या होगा, आपको दूरी को बहुत स्पेशली तरीके से बनाना है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी है तो आप इतना बना रहे हैं, अगर 2 किलोमीटर की दूरी है तो वो दिखनी चाहिए कि 1 से डबल होनी चाहिए। 3 किलोमीटर की दूरी है तो और बड़ी दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप 1 किलोमीटर आपने इतना बना दिया, 2 किलोमीटर इतना बना दिया, तब आप प्रश्न का आंसर सही नहीं बता पाएंगे और जैसा चाहिए वैसा आपका डायग्राम भी नहीं बनेगा। स्पेशली डायरेक्शन टेस्ट में डायग्राम अगर बनाना सीख गए हैं आप तो प्रश्न का लेवल चाहे जितना भी बड़ा हो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा दूसरी चीज़ क्या होती है। पहली पॉइंट तो हमारे ये इंपॉर्टेंट हुआ कि दूरियों को हमें विशेष ध्यान देकर बनाना होगा। इसके साथ साथ में क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जगह जगह प्रयोग किया जाएगा प्रश्न में, तो जो क्या होता है पास वाले के लिए इंडिकेट करता है, पास वाले को बताता है। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ जो है और यहाँ पे बी है, तो ए और बी का संबंध यहाँ पे होगा, जो मतलब क्या है नियर अबाउट इंसिडेंट, यानी ए के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसका भी ध्यान देंगे आप। अब देखिए डब्लू फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये सब जहाँ पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो इनके अगेंस्ट व्यक्ति के बारे में बताना होता है, उसके सिमिलर पे बताना होगा कि कौन चीज़ किस दिशा में है या कहाँ पर स्थित है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रश्नों में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर प्रयास करिएगा प्रश्न को हम वहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो। वैसे डायरेक्शन टेस्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, डायग्राम बन चुका होता है, इसके बाद आपको क्या पूछा गया है आप उसको ध्यान देंगे तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्शन टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप सबसे हम बार बार हमारी टीम का ये रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग एकेडमी नहीं पढ़ पाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम वो भी अपना मतलब इसके नॉलेज को पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए फिर प्रश्नों को लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न को देखते जाइएगा, क्योंकि अभी क्या है कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो आप अगर देख लेंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो उसमें आप हर प्रश्न को बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार सारी बातें देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें हमने आपको बताया है, बस उन चीज़ को समझिएगा बहुत जल्दी। पॉइंट्स नंबर 1 है। पॉइंट्स नंबर 1 हमारा क्या कहता है, पॉइंट्स नंबर 1 हमारा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा डायरेक्शन के विस्तार को डिनोट करता है, जिसमें आपको 4 दिशाएं और भी दिखाई देती हैं, जो क्या होती हैं उपदिशाएं होती हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी। इन चीज़ों को फटाफट एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाता है, ये बातें आपने सीखा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझिएगा। थर्ड पॉइंट हमने यहीं पे सीखा कौन सी, राइट और लेफ़्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपका दायां हो जाता है, यहाँ पे आपका बायां हो जाता है, यहाँ पे आपका दायां हो जाता है, यहाँ पे आपका बायां हो जाता है, यहाँ पे आपका
दायां हो जाता है, यहाँ आपका बायां हो जाता है। यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ये दायां और ये बायां, जैसे आपको कहेगा उस तरीके से मूवमेंट करना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, पॉइंट नंबर हमारा 4 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है ऐसे अगर आप चलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसी को आप अगर डिवाइड करके चलते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ 45 का बनता है ये, ठीक है। अब इसी में पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट कहता है कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहीं पे हमारे क्या होते हैं, दो तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको। ये बात यहाँ पे इसी प्लस पे आप समझिएगा। एक बात आपके पास क्या आ जाती है, अगर हम इस तरीके से दक्षिणावर्त कहता है तो ऐसे मुड़ जाते हैं, वामावर्त कहता है तो हम लोग कुछ ऐसे मूवमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझ लीजिएगा, दक्षिणावर्त वामावर्त पूछा जाता है। ये है आपका क्लॉकवाइज और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बातें आपको जानकारी हो गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों समझिएगा, एक लास्ट पॉइंट है जो हमने आपको बताया, वो कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, ये भुजाएं 3 होती हैं जिसमें ये कर्ण भुजा होती है, ये लंब भुजा होती है और ये आपकी आधार भुजा होती है। कंडीशन जैसे भी आपको दिया हो, 2 चीज़ें आपको दी गई होंगी, एक तीसरी पूछी जा रही होगी, सिचुएशन सेम होती है। अगर आपके क्या है, लंब और आधार सेम साथ में रहेंगे और कर्ण अलग रहेगा। कर्ण दिया है तो लंब आधार निकालने के लिए इसको इससे घटा देंगे, और अगर कर्ण निकालना है तो लंब और आधार दोनों को अंडर रूट करेंगे तो आपका कर्ण का अंडर रूट आ ही जाता है, ठीक है। तो ये जानकारियाँ आपने देखी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको फटाफट आपने एक बार देख लिया। अब चलिए प्रश्नों पे आ जाते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न पहला देख लीजिए। प्रश्न पहला हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम। जो मुख्य बातें हैं आपको करना क्या है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो आपको दक्षिण की तरफ चलाना है, और कितना, 5 किलोमीटर। फिर क्या करता है, वह दाहिने मुड़ जाता है, तो दाहिने यहाँ मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करता है, दाहिने मुड़कर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। बाद में वो फिर क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ जाता है तो देखिएगा यहाँ 5 किलोमीटर। एक बार मैं ऊपर डायग्राम बना देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो। यहाँ पे देखिएगा ये 5 है और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे फिर आपका 5 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अब पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये है और है कहाँ पे, वो इस दिशा में है। तो आपको पता है ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है। तो दोस्तों वो किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया, इसको देखते हैं। कहा गया सीता ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाहिने ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी और दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, 3 फीट चली। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, समझिएगा क्या कहा गया प्रश्न में। प्राची ए स्थान से चलकर पूरब की ओर बी स्थान पर, तो प्राची ए स्थान यहाँ पे है और बी स्थान यहाँ पे है। ए स्थान से चलकर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। फिर क्या कहा गया, तब वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 फीट दाईं ओर मुड़ती है, तो जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे दायां पड़ेगा आपका 3 फीट की दूरी, ये मान लीजिए हो गई। फिर इसके बाद क्या करती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 14 फीट की दूरी, यानी यहाँ पे ये देखिए 14 फीट की दूरी ये हो जाती है आपकी, ठीक है, ये हो जाता है 14 फीट की दूरी। अब फिर आपसे ये पूछा गया है कि वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। स्थान ए है और यहाँ पे प्राची है, सॉरी सीता है, ठीक है। तो सीता के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली पॉइंट को आप बना लीजिएगा। तो देखिए अगर ये 3 फीट है तो ये भी 3 फीट हो जाएगा, और ये अगर 14 फीट था तो 10 फीट निकल गया तो ये बच जाएगा 4 फीट, और ये वाली भुजाई ज्ञात करना है। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग जाएगी। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर जो दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, यानी वो कितनी 5 फीट की दूरी पर है। तो बस यही आंसर करना है। पढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न को क्या कहा गया। सीता ने स्थान से चलकर पूरब की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, तो बस ए स्थान से वो कितनी 5 फीट की दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अभी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, इसलिए प्रश्नों का बिल्कुल आप समझिएगा लो लेवल है। प्रश्न का लेवल बढ़ेगा जैसे आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। जैसा कि आपको पता है, जब वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उसको हम 2 पार्टों में बना देते हैं। तो एक प्रैक्टिस सेशन हो जाता है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है। कहा गया सोहन दक्षिण की ओर, क्वेश्चन में कहा गया सोहन दक्षिण की ओर
12 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? प्रश्न को पढ़ लिया आपने, प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सोहन दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर कितना चल रहा भैया? 12 मीटर चल रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 16, तो बाईं ओर कहाँ? इधर हो जाएगा, 16 मीटर चल गया। फिर क्या कहा गया? फिर वह उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा और 12, बाईं ओर मुड़ेगा फिर से 12 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रारंभिक स्थान ये है और ये यहाँ पे है, तो किस दिशा की तरफ है? तो पहले क्या पूछा है? दिशा पूछा है, तो दिशा क्या हो जाएगी आपकी? पूरब हो जाएगी, आपको पता है। ये समान है, ये समान है, तो ये भी समान होगी, तो कितना हो जाएगा? 16 मीटर की दूरी हो जाएगी। बस इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पूरब दिशा की तरफ 16 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखिए भैया, कहा गया यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? पश्चिम क्या होगा? चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए। प्रश्न में जैसे आप दिशा बनाते हैं वैसी सारी दिशा बनाना है आपको। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम है, ये आपका उत्तर पूरब है, ये आपका दक्षिण पूरब है, और ये भाई आपका दक्षिण पश्चिम है। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग किसको क्या कहा गया, बस यही आपको आंसर देख लेना है। प्रश्न में कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजिली तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या कहा गया? उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व है कहाँ पे? देखिए उत्तर पूर्व यहाँ पे है आपका, ठीक है। उत्तर पूर्व जब यहाँ पे है तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा गया, तो देखिए उत्तर पूर्व यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। फिर क्या कहा गया?
और एक और भी दिशा दिया था, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे? दक्षिण पूर्व ये है आपका, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है? 3-3 खाना। तो जो प्रश्न आपसे पूछा बस उतना ही चल दीजिएगा जैसे वो चलना होगा। तो कहा गया आपसे दक्षिण पश्चिम को, ये बात ध्यान देना है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम यहाँ पे। दक्षिण पश्चिम को 3 खाना आप चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरब। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूरब सही हो जाएगा। आज सेशन का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा उसमें बहुत सारे तरीके के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का ये कॉन्सेप्ट प्लस इतना आपके लिए समझ लीजिए, प्रश्नों को भी आप बना सकते हैं, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखिए। सुबह में सूर्योदय, सुबह में सूर्योदय, यहाँ पे सूर्योदय समझ लीजिएगा दोस्तों। सूर्योदय से मतलब हमारा पूरब से, सूर्यास्त से मतलब पश्चिम से होता है, बाकी कुछ नहीं है। जहाँ पे प्रश्नों में इसका यूज़ किया जाएगा वहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ नहीं है वैसे सेंटेंस के रूप में दिया जाएगा। सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक, दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। पहुंचने तक 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये जानकारी आपको पूछी गई है। चलिए बनाते हैं। क्या कर रहा है? सूर्योदय के समय एक लड़का पश्चिम की तरफ निकलता है, तो ये प्लस पॉइंट होगा। पश्चिम किधर होगा? आपका इधर होगा, पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर बना लीजिए। अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, दाईं ओर मान लीजिए यहाँ ऊपर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर का हो जाएगा। और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर, मान लीजिए ये यहाँ पे दायां मुड़ता है और अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए क्या करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 6 किलोमीटर हो गया। अब पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, किस दिशा में है, किस दिशा में पूछा गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर आप कुछ बना लेते हैं तो यहाँ पे उसका विद्यालय, ठीक है, और यहाँ से बताना है, यहाँ से कौन सी दिशा होगी, ये ऊपर होती है उत्तर और इधर होती है आपकी पूरब, यानी उत्तर पूरब की तरफ उसका विद्यालय है। यही आपको सही करना दिए गए ऑप्शनों में से। फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू।